हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल एसवी टीचिंग और आज हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। और आज मैं बेसिकली किसी से समझाने वाला हूँ और इसके नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। उनका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो जूल्स ने दिया था और उनका कहना था कि जो हीट होती है ना वो जो मैकेनिकल वर्क होता है उसमें पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, द हीट एंड मैकेनिकल वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। ठीक है, तो उनका कहना था कि जो हमारी हीट होती है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्लू। तो उनका कहना था जो ये इसका होता है हीट और ये होता है हमारा वर्क। तो उनका कहने का मतलब था कि जो इसकी हीट है वो पूरी की पूरी वर्क डन में बदल जाती है, या जो वर्क डन है वो पूरा का पूरा हीट में जो है वो बदल जाता है। ये कहता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और ये जो इंटीग्रल और ये जो इसमें ये सर्कल है ये इसकी साइक्लिक प्रोसेस को दर्शाता है। और आपको अगर साइक्लिक प्रोसेस याद हो, मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा आपने, साइक्लिक प्रोसेस क्या कहता है। देखिए, एक हम लेते हैं पीवी डायग्राम और एक ये होती है एक स्टेट और एक ये सेकंड स्टेट। और जब हमारा सिस्टम फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में जाता है और सेकंड से फिर फर्स्ट में वापस आ जाता है तो उसको कहते हैं हम साइक्लिक प्रोसेस। तो ये जो सर्कल जो है वो साइक्लिक प्रोसेस को बताता है और दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी आपने पहले ही अपनी 11th-12th में देखा होगा। तो उनका ये था कि जो हीट होती है ना वो हीट एनर्जी होती है, उसको जो हम ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम एनर्जी को जो है हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि जो हीट होती है उसको हम ख़त्म भी नहीं कर सकते और ना ही हम उसे बना सकते हैं। हम जो है उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा और एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन है और इसमें छोटे छोटे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, गैस भरी हुई है। अब मान लो मैंने यहाँ से इसमें हीट ट्रांसफ़र की। ठीक है, Q मैंने इसमें हीट ट्रांसफ़र की, हीट डाली, हीट दी इसको, तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या हुए, एक्सपेंड हो गए, आपस में टकराने लगे। और फिर इन्होंने क्या करा, एक्सपेंड होने के बाद ये पिस्टन जो है ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे मिला हमें वर्क डन। ठीक है, हमने यहाँ से हीट सप्लाई की और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे एक्सपेंड हुए, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ और एक्सपेंड होने के बाद ये पिस्टन जो है ऊपर की तरफ मूव हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, वर्क डन मिला। तो इसी को कहते हैं कि वर्क डन और हीट जो है आपस में कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर हीट सप्लाई करी और इसके मॉलिक्यूल जो थे, जो इसमें पहले से इंटरनल एनर्जी थी और उसके मॉलिक्यूल तो इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई और वो गैस जो है वो एक्सपेंड होकर पिस्टन को उसने ऊपर की तरफ मूव करा और हमें वर्क मिला। तो यहाँ पे क्या हो गई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और अब हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बीकर रखा हुआ है, और वो पानी से भरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम ये पानी से अगर भरा हुआ तो इसमें भी छोटे छोटे जो है वो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो कि वैसे दिखेंगे तो नहीं, लेकिन उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। और जब हम यहाँ से इसको हीट देंगे, हीट सप्लाई करेंगे, जब हम हीट देंगे
तो ये क्या होंगे, आपस में टकराएंगे और आपस में टकराने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में वो चेंज हो जाएंगे। तो ये वेपर क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा वर्क डन। ठीक है, वर्क डन। तो इसका क्या होता है, डी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, इसका ये होता है, जैसे कि ये इसमें इंटरनल एनर्जी थी, इंटरनल एनर्जी के बाद हमने इसको हीट सप्लाई करी, तो ये जो है वो वेपर में कन्वर्ट होकर इसने हमें वर्क डन दिया, तो इसलिए हमने हीट ई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो अब देखिए इसमें डी क्या है, डी जो है इसमें वो है एक्सैक्ट डिफरेंशिएशन। आप नोट्स की टेंशन मत लेना, इसके नोट्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अभी सिर्फ समझ लो। और इसमें डेल्टा का मीनिंग है इन एक्सैक्ट डिफरेंशिएशन, और इसमें ई क्या है हमारी, ई है हमारी इंटरनल, आपको पता होगा इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और इसमें डी ई जो है इसमें वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो कि क्वांटिटी ऑफ वाटर पर डिपेंड करती है। जैसे कि इसमें वाटर है और वाटर को जब हमने हीट सप्लाई करी तो इसमें जितना ज़्यादा वाटर होगा उतना ज़्यादा वो बॉयल होकर फिर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको कहते हैं हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपको होपफुली ये समझ में आया होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली ये कहता है साइक्लिक प्रोसेस में कि जो हमारी हीट है, हीट एनर्जी है, वो पूरी वर्क डन में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। और लेकिन ये एक आइडियल केस है, ऐसा होता नहीं है। तो इसकी आगे लिमिटेशन भी आई, जो लिमिटेशन आई उसी को हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, जो कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉजियस स्टेटमेंट्स ने जो दिया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो बेसिकली ऐसा होता नहीं है कि हम सारी की सारी जो हीट एनर्जी है उसको हम वर्क डन में कन्वर्ट कर दें, कुछ ना कुछ जो हमारी हीट होती है वो लॉसेस में चली जाती हैं। तो होपफुल अगर आपको कोई डाउट रह गया है या फिर कुछ मिस हो गया इसमें समझाने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। तो धन्यवाद, और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल एसवी टीचिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर